बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ गया है बच्चा? ढूंढो इसे। अगर ये बच्चा जिंदा बच गया तो मेरे सारे किए करार पर पानी फिर जाएगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो उसे। मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये जिंदा बच गया तो सारे किए करार पर मेरे पानी फिर जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये लोग कौन हैं जो इस बच्चे को जान से मारने की बात कर रहे हैं? बेटा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है, मैं लखनऊ से आई, मैं खो गया हूँ। लखनऊ से आए हो बेटा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लोग कौन थे जो तुम्हें जान से मारने की बात कर रहे थे? पता नहीं, मुझे बचा लो। हाँ हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मैं इस बच्चे को यहाँ पर अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ पर अकेला छोड़ दिया तो वो लोग इसको जान से मार डालेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग इस बच्चे को जान से क्यों मारना चाहते हैं। गोलू बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, ठीक है? ठीक है। चलो आओ, आ जाओ। बाबू, तुम्हें भूख लगी है? अच्छा रुको, अभी तुम्हारे घर में खाना खिलाता हूँ। अरे ये कौन है और ये इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हैं बैठ करके? और ये रो क्यों रही हैं? मैं जाके देखता हूँ। आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हैं? मुन्ना, मम्मी। मम्मी, ये आपका बेटा है? जी हाँ, ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, लेकिन अभी कुछ लोग इस बच्चे के पीछे पड़े थे जो इसे जान से मारना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे पहुंच गया, नहीं तो वो लोग इस बच्चे को जान से मार देते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग आपके बच्चे को जान से क्यों मारना चाहते थे। वो लोग मेरे बच्चे को ही नहीं, वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। आपको भी जान से मारना चाहते हैं? मगर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई कि वो लोग आपको और आपके बच्चों को जान से मारना चाहते हैं? और आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप बताएंगी कि वो लोग आपको जान से क्यों मारना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप ज़्यादा सोचिए मत, आप बताइए तो कि वो लोग आपको और आपके बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं? ये मेरे गांव के ज़मींदार हैं। मेरे पति इनके यहाँ काम करते थे। एक दिन मेरी सास की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तब मेरे पति ने ज़मींदार से कुछ पैसे लिए थे और उसके बदले में कागजात रखे थे।
और कुछ महीने बाद मेरे पति ज़मींदार को पैसे देने गए। ज़मींदार ने पैसे तो रख लिए लेकिन ज़मीन के कागजात वापस नहीं किए। इसी को लेके मेरे पति और ज़मींदार में बहस हो गई। उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी और अब मेरी ज़मीन हथियाने के लिए मुझे और मेरे बेटे को भी मारना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ, लेकिन आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। मैं गई थी लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी पैसे भर दिए थे, तो वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैंने सोचा मैं और मेरा बच्चा गांव छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जब हम लोग गांव छोड़ के जा रहे थे तो ये बात ज़मींदार को पता चल गई। वो लोग हमें मारने आ गए। अच्छा, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी और कहाँ रहेंगी? और वो लोग आपको कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। पता नहीं, अब जो किस्मत में होगा वही होगा। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। आप वहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। वहाँ पर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप मेरे घर पे रह रही हैं। देखिए, आप ज़्यादा सोचिए मत, आप चलिए। नहीं तो अगर उन लोगों ने आपको देख लिया तो वो लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलिए, आइए आइए। आइए। ये देखिए, यही है मेरा घर। आप यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। वो लोग आपको यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की, वरना आजकल की दुनिया में लोग 100 बार सोचते हैं किसी की मदद करने के लिए, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा और मेरी मदद करी। अच्छा, आप चलिए, बैठिए। आइए। बैठिए। अच्छा, आप यहीं पे रहिए। मैं जाके आपके लिए दवाइयाँ और मुन्ना के लिए खाना लेके आता हूँ, क्योंकि आपके चोट लगी है। ठीक है। ठीक है। ये कितने अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को अपने घर में सहारा दिया। अगर इनके जैसी ही सोच दुनिया का हर इंसान रखे तो पता नहीं ये दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये देखिए, ये मैं आपके लिए दवाइयाँ लाया हूँ और घर का राशन। मैं आपको मलहम लगा देता हूँ, नहीं तो ये चोट बढ़ जाएगी तो और दिक्कत होगी। और जो मैं दवाई लाया हूँ वो आप खा लीजिए। ठीक है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं जाके तब तक खाना बना लेता हूँ।
क्या हुआ? मुझे बचा लो, वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे बचा लो। अरे तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी पियो। देखिए आप परेशान मत होइए, आप आराम से सो जाइए। आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। हाँ, वो लोग मुझे मार रहे थे। देखिए आप परेशान मत होइए, आप एक सुरक्षित घर पे हैं, यहाँ आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। आप सो जाइए आराम से, सोइए। लगता है ये बहुत डर गई हैं, तभी इनको ऐसे सपने आ रहे हैं। मैंने उनको बोल तो दिया है कि एक सुरक्षित घर पे हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो मैं क्या करूँगा? क्या हुआ? कुछ पता चला उन दोनों माँ और बेटे का? नहीं मालिक, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन उन दोनों का कहीं भी पता नहीं चला। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पंकज, तुम सनी के साथ जाओ और उस बगल वाले गांव में जाके देखो, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं के आसपास होंगे। जाओ। अरे मालिक छोड़ो उन दोनों को, और वैसे भी आपको जो चाहिए था वो मिल ही गया है, अब उन दोनों की क्या ज़रूरत? ज़रूरत है उन दोनों को मार के उनका अंगूठा चाहिए मुझे, क्योंकि वो दोनों लोग ऐसे तो अपनी 40 बीघा ज़मीन मेरे नाम करेंगे नहीं, इसलिए उन्हें मार के उन दोनों का अंगूठा ला के दो मुझे, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गए तुम लोग? जाओ अब यहाँ से और उन्हें ढूंढ के लाओ मेरे पास। ठीक है मालिक। भाई ये तो वही लड़की है। हाँ भाई, ये वही लड़की है। चल चल फिर इसको ले चलते हैं मालिक के पास। चल। आखिर हमसे बचकर कहाँ तक भागेगी? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी, वो भी हमारे हाथों से? पंकज, ले चल इसे मालिक के पास। छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है बचाओ। कौन हो तुम लोग और इनको कहाँ ले जा रहे हो जबरदस्ती? तू कौन है बे जो हीरो बनना है? देख ये हमारा मामला है, तो तू चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा, समझा? ये तुम्हारा मामला हो या किसी का भी मामला हो, लेकिन तुम लोग किसी भी लड़की के ऊपर अन्याय नहीं कर सकते हो। और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर के एक लड़की को जबरदस्ती मेरे घर से ले जाने की? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। पंकज, मार इसे। अगर तुम लोग अपनी जान की भलाई चाहते हो तो तुम लोग अभी भी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुमको अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। आप डरिए नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि अब उन लोगों को पता चल गया है कि मैं आपके घर पे हूँ, और ये बात वो अपने मालिक जमींदार को बता देंगे, और जमींदार अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप डरिए नहीं, मैं आपको एक खरोच नहीं लगने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अरे आप ऐसे मत बोलिए,
आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप जाके खाना बना लीजिए, मैं ये काम कर लूँगा। ठीक है। ठीक है, जाइए। ये कितने अच्छे इंसान हैं, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बल्कि ये मुझे जानते भी नहीं हैं, ना ही इनका मेरा कोई रिश्ता है। लेकिन मैं इनके घर में रह के इनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। मैं एक काम करती हूँ, जब ये घर पे नहीं होंगे तब मैं घर से चुपचाप चली जाऊँगी, क्योंकि ये मुझे ऐसे तो जाने नहीं देंगे। ये क्या हुआ तुम दोनों को? और तुम दोनों की ये हालत कैसी हो गई? क्या उस कमीने की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे आदमियों पर हाथ उठाया? अब मैं उन तीनों को ख़त्म कर दूंगा। अभी वो हमें जानता नहीं है कि मैं कितना कमीना आदमी हूँ। चलो, अब मैं उन तीनों को ख़त्म ही कर देता हूँ आज। चलो। सुनिए, मैं खेत जा रहा हूँ जानवरों के लिए चारा लेने। तुम घर पे रहना, कहीं जाना मत। ठीक है। अब ये चले गए हैं, इससे अच्छा मौका मुझे और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ रह के इन पे मुसीबत नहीं बन सकती। मुन्ना कहाँ चला गया? कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ जा रही छमिया? तुम लोग क्यों मेरे बच्चे और मेरी जान के पीछे पड़े हो? तुम लोगों ने मेरे पति को मार के मुझे विधवा और मेरे बच्चे को अनाथ तो कर दिया है। अब तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो अभी मुझे मिला नहीं है। वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं तुझे और तेरे बच्चे को जान से मारूंगा। सनी, तुम लोगों के अंदर जरा सा भी इंसानियत नहीं है क्या? पहले इनके पति को मार करके इनको विधवा और इनके बच्चे को अनाथ कर दिया, अब तुम लोग इनको ही मारना चाहते हो? तुम लोग गरीबों के ऊपर इतना अन्याय करके क्या सोचते हो कि तुम लोग खुश रहोगे? तो ये सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है, क्योंकि सभी को अपने कर्मों की सजा यहीं पर काट कर जानी होती है। तू क्यों इसका सहारा बनना है? कौन है ये तेरी? क्या लगती है? बोल।
किसी की मदद करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ कोई रिश्ता हो। आप इंसानियत के नाते उनकी मदद कर सकते हो, बस आपका दिल होना चाहिए मदद करने का। लेकिन ये बात तुम जैसे दरिंदे नहीं समझ सकते हो। अरे तुम लोग जरा सा भगवान से तो डरो। कौन सा भगवान? यहाँ हर दिन किसी ना किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी ना किसी का मर्डर हो रहा है। जब भगवान उसका कुछ नहीं कर रहा है तो हमारा क्या करेगा वो? ये सारे पाप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम जैसे लोगों की सोच ऐसी है। अगर तुम लोग सोच अपनी बदल लो तो कभी भी किसी गरीब बेसहारा के ऊपर अन्याय नहीं होगा, उसके साथ गलत नहीं होगा। अगर इनकी जगह पर तुम्हारे घर का कोई इंसान होता तो क्या तब भी तुम उसे जान से मारते, उनके ऊपर अत्याचार करते? बोलो, तुम चुप क्यों हो? नहीं है ना तुम्हारे पास कोई जवाब? और अब अगर तुम लोगों के अंदर जरा सा भी इंसान बची हो तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना एक लड़की को छेड़ने और उसे जान से मारने के जुर्म में मैं तुम लोगों को ज़िंदगी भर के लिए जेल करवा सकता हूँ। अब आप सुरक्षित हैं, अब आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इन लोगों से छुटकारा दिला दिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अब तुम जाके मुन्ना को खाना खिला दो, मुन्ना को भूख लगी होगी। ठीक है।